नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र 18 जून 2022 को राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है, और इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो बात करते हैं धनु राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का प्रभाव क्या है और किन किन जातकों को शुक्र इस गोचर काल में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या है और शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, सांसारिक सुख, संतान, विवाह, कला, संगीत, साहित्य के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के भी कारक हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें ग्लैमर है, आकर्षण है, चमक दमक है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, उसके कारक हैं शुक्र। दुनिया में हर व्यक्ति धन वैभव चाहता है, सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, खूबसूरत जीवन साथी, शानदार मकान, शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन और मानसिक शांति और सुकून, और ये सब शुक्र के प्रभाव से होता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में चुंबकीय आकर्षण होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, ये सब शुक्र के प्रभाव से आता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं और विवाह होने के पश्चात नववधू को शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि उसका सुहाग और सौभाग्य अटल रहे। यही शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए शुक्र अत्यंत बली होंगे और सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से जातक हैं, किन किन जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और किन पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, या वो राशियां जो शुक्र के परम मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा। तो वो जातक जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वो जातक
शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब, या फिर जो लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे? कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है तो वो ग्रह जो जो चीज़ें दे सकता है वो पूरी तरह से प्रदान करेगा, यानी 100% पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा शुक्र का। अब इस गोचर काल में शुक्र कुछ राशियों के लिए मालव्य राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। संतान की प्राप्ति और विवाह के लिए शुक्र का वृषभ में जाना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ धन के संचय और निवेश के लिए भी ये गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि इस गोचर का एक नेगेटिव पहलू भी है और वो ये है कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति होगी और इससे लोभ और लालच को जन्म प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर का विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि गोचर में तो शुक्र बली हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर चर्चा वीडियो के अंत में। पहले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में, सुख भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। तीनों ही ग्रह अत्यंत शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं और शुक्र भी छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? जब छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। देखिए, छठे भाव में 2 लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र का गोचर छठे भाव में है। तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही गोचर कर रहा है तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और इसके बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, स्त्री पुत्र युक्त होता है, अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है इस राजयोग के बनने पर और खर्चों पर रोक लग जाती है। कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो ये तो होता है विपरीत राजयोग का प्रभाव। अब ये राजयोग छठे भाव में बन रहा है। छठा भाव होता है कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष का। किसी पुरानी हेल्थ इश्यू से आपको मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी।
कोई पुराना कर्ज था, आप उससे भी मुक्त हो सकते हैं। कर्ज एक ऐसा जाल है कि अगर व्यक्ति एक बार कर्ज के जाल में फंस जाए तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप धीरे धीरे किस्तों में लोन अदा भी कर देंगे, लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था से, किसी महाजन से या किसी साहूकार से लोन लिया है तो बहुत मुश्किल होती है लोन को अदा कर पाने में। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से किसी बड़ी आवश्यकता के आ जाने पर और तत्काल बैंक से लोन न मिलने पर व्यक्ति साहूकारों से कर्ज लेने के लिए बाध्य हो जाता है, और फिर अगर एक बार आप कर्ज के दलदल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। शुक्र यहाँ आपकी हेल्प करेंगे। पहली बात तो आपको इतना धन प्राप्ति का योग बना देंगे कि या फिर आपका कोई मित्र, कोई सहयोगी आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा और आपका कर्ज उतर जाएगा। शुक्र यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपको धन का लाभ करा देंगे। साथ ही साथ शुक्र संतान और विवाह के कारक होते हैं, और शुक्र के साथ बुध का भी गोचर है और बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो इस राजयोग के बनने पर आपके विवाह के भी, संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बनते हैं। जहाँ तक शत्रुता की बात है तो शुक्र का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि कल तक जो आपके शत्रु थे वो आपके व्यवहार से, मधुर वाणी से, मिलनसार व्यवहार से प्रभावित होकर आपके मित्र बनना चाहेंगे। बलि शुक्र आपको निरोग शरीर देंगे और रोगों से मुक्ति दिला देंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर था आपका काफ़ी दिनों से पेंडिंग, तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या सुलह समझौते के तहत, या फिर हो सकता है आपका मैटर लोक अदालत में रिफ़र कर दिया जाए, वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाए। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, तो कंपटीशंस, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको विजय प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी, जॉब मिलेगा। किसी गलत संगति में आप फंसे हुए थे या आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही पेंडिंग थी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो समाप्त होगी। किसी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। हो सकता है आप किसी सांघातिक रोग से ग्रस्त हों और आप स्वस्थ हो जाएं। इसके अलावा छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है। यहाँ पर आपके मामा, नाना, मौसी या देवते आपको सहयोग करेंगे और किसी भी परेशानी में आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे, खासकर उस स्थिति में जब आप कर्ज के दलदल में डूबे हुए हों। विपरीत राजयोग बना रहे शत्रु आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला देंगे, खास करके अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट केस में सफलता मिलेगी। और छठा भाव डेली इनकम का भी होता है। शुक्र के प्रभाव से आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी। शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। कई साधनों से धन का लाभ होगा। हो सकता है आप कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हों और उसी के साथ साथ कोई व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के नाम से आप कोई दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं, या आपका जीवन साथी ही किसी व्यापार व्यवसाय को शुरू कर सकता है। धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी शनि हैं और शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में बढ़ेगी। धन की प्राप्ति भी कला क्षेत्र से जुड़े कार्यों से होगी। साथ ही साथ जो जातक सुख सुविधा के साधनों, एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी शुक्र भर भर के पैसा देंगे। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं।
अगर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं या ड्रेस डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं और महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, अगर आप आभूषण निर्माता हैं या आभूषण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं, तो आपको प्रचुर धन का लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्र का संबंध आनंद और विलासिता से है, तो शानदार टूरिस्ट प्लेसेस है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, शॉपिंग मॉल है, क्लब है, रेस्टोरेंट है, होटल है, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य होंगे, योग्य होंगे और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से धन का लाभ होगा, ससुराल भी आपकी धनाढ्य होगी और आपको लग्जरियस व्हीकल, 4 व्हीलर का सुख मिलेगा। नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति शुक्र करा देंगे। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ की शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और शुक्र के परम मित्र शनिदेव की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव खर्च का है, नींद का है, हर तरह का सुख है और 12वां भाव विदेश का है। यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आप घूमने फिरने पर खर्च करेंगे, विदेश यात्राओं पर खर्च करेंगे, सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे, अपने शौक़ को पूरा करने पर खर्च करेंगे, अपने सपनों को पूरा करने पर खर्च करेंगे। आप मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, आप बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं या फिर आपका खर्च बच्चों की शादी ब्याह पर होगा। जो भी खर्च आपका होगा वो ऐसा खर्च होगा जो कि अच्छे कार्यों पर होगा। महिला हैं अगर आप, तो आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर पैसा खर्च करेंगी। और चूँकि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, बृहस्पति हैं और 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, तो धार्मिक कार्यों पर भी आप धन का खर्च करेंगे। घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, 4 व्हीलर खरीदने पर खर्च कर सकते हैं या कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होगा। और विदेश से शुक्र आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। विदेशी व्यापार से लाभ होगा, चूँकि बुध है यहाँ पर, बुध की भी दृष्टि भी पड़ रही है। विदेश में आपको जॉब मिल सकती है या कला के क्षेत्र में आप विदेश जाकर के कोई न कोई परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कोई शो कर सकते हैं आप, और वहाँ से आपको धन, सम्मान और यश प्राप्त होगा। 12वां भाव मोक्ष का होता है, तो मोक्ष का अर्थ है अपनी इच्छाओं की तृप्ति। तो शुक्र आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे, शुभ इच्छा को ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से शुक्र का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसका लाभ उठाएं, पूरा लाभ उठाएं, लेकिन शर्त यह है कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बलवान होने चाहिए, तो उसके लिए शुक्र का उपाय कर लें। चलिए बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें।
कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।